सर वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सर जब हम कोई फूड सेलेक्ट करते हैं खाने के लिए तो किस बेस पे करते हैं? आया कि हमें उसकी कैलोरीज इंडेक्स देखनी चाहिए, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखनी चाहिए या उसकी इंसुलिन इंडेक्स देखनी चाहिए? जो आपका सवाल है ये बहुत ही जो है ना रेलेवेंट है आजकल की जो हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ है ना, जितनी भी, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, पीसीओएस है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो है। हमें जो आजकल बताया जाता है या आज से 40-50 साल जब हम कहते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, तो वो एक ही लफ्ज़ बोलते हैं। जी। वो कहते हैं कि चेंज द लाइफस्टाइल। ये एक फिक्रा या एक लाइन होती है जहाँ कहीं भी हो, तो वो क्या लाइफस्टाइल चेंज करें उन्हें, या डॉक्टर साहब को या किसी को पूछें, 2 या 3 दफ़ा आप पूछेंगे ना, बस ऐसा ही है, आप जो है कम खाएं, नींद पूरी लें और रोज़ाना 35 मिनट वॉक करें। इसके आगे उन्हें कोई पता नहीं है और कोई बताता भी नहीं है कि किस तरह है। और आम हालात में भी हमने देखा है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने वज़न कम करना है या मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसका एक ही जवाब है, आजकल मैंने वॉक छोड़ी हुई है। तो एक तो पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि वॉक से या जिम से जो अगर मोटापा या आपने शुगर कम करनी है ना, तो वो सिर्फ 5 से 10% होगी। वो भी अगर आप रेगुलर 1 महीना एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या वो वॉक करते हैं, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन वॉक बहुत ज़रूरी है, करनी ज़रूर चाहिए, उसके और बेशुमार फ़ायदे हैं। दूसरी बात होती है कैलोरीज। अब हमने देखा है कि जो आम हमारा पाकिस्तानी कल्चर में या अर्बन हमारे एरियाज़ में है, वो एक बंदे को वो कहते हैं कि 2500 से 3000 कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए। अब वो पर डे कौन सी कैलोरीज लेनी चाहिए, जब हम उन्हें पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं जी आपने 10% फैट लेनी है, बाकी आपने थोड़ा सा फाइबर लेना है यानी सब्जियां वगैरह लेनी है, और बाकी 70-80% आपने नान, कुलचा, रोटी, चावल, बोतल, जूस, दूध, दही, फल ये आप खा लें। तो जितना हम पिछले कई सालों से, मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए 45-46 साल हो गए हैं, यही लोग खाते हैं, रोटी ही खाते हैं, चावल ही खाते हैं, लेकिन कभी उनकी ना शुगर ठीक हुई है, ना उनका मोटापा ठीक हुआ है, ना ही ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, और ना ही दूसरी बीमारियां, अगर फीमेल्स में, बच्चियों में पीसीओएस होता है, वो भी कभी ठीक नहीं होता, बल्कि वर्सन होता है, खराब होता है, पहले से ज्यादा खराब होता है। तो इस सवाल में जो आपने किया, इसमें 3 चीजें हैं। जब भी हमने खुराक खानी है तो उसमें क्या चीज हमें देखनी चाहिए? नंबर 1 हमें उसमें देखना चाहिए जो हमारे ख्याल में कि इसमें कैलोरीज कितनी है, या कितने हरारे मुझे चाहिए, और कितनी ताकत मुझे चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि अगर कोई चीज मैंने 100 ग्राम खाई है तो 2 घंटे बाद मेरी शुगर कितनी बढ़ जाएगी। अगर हम इसका नॉर्मल वैल्यू 100 रखते हैं या 100 से कितना बढ़ जाता है, तो हम किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब काउंट करते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, 60 है, 70 है या 100 है। तीसरी चीज़ जो नई है, जिसको हम सारे मिस करते हैं और कोई इसको एड्रेस नहीं करता, असल चीज़ जो है वो ये होता है कि हर चीज़ का इंसुलिन इंडेक्स क्या है। इंसुलिन इंडेक्स उसी तरह जिस तरह ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इंसुलिन इंडेक्स भी ये होता है कि अगर मैंने ये चीज़ खाई है तो इसके खाने के बाद कितना इंसुलिन सिक्रीशन कितनी होगी, 1 और 2 आवर में उसकी पीक कितनी जाएगी इंसुलिन। अब इंसुलिन का ही काम है मेजर। वो क्या करती है कि फर्ज करें मेरा काम सिर्फ बैठने वाला है, गाड़ी से उतरा हूँ, मोटरसाइकिल से उतरा हूँ, अगर बाजार में दही या चावल या सब्जी लेने भी गया हूँ तो मैंने मोटरसाइकिल पे जाना, पैदल चलना ही नहीं है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे कैलोरीज की जो ज़रूरत है वो बहुत कम होगी, और उसके मुकाबले में एक मजदूर है जो पैदल चलता है, 4-5-6 किलोमीटर चलता है, या ईंटें उठाता है, या सख्त मजदूरी करता है, उसको कैलोरीज आप 250, 300, 3000 भी दे देंगे तो वो उसके लिए कम है। तो वो क्योंकि वो उसको कंज्यूम कर रहा है, बर्न कर रहा है, वो कैलोरीज उसको एनर्जी के लिए चाहिए। मुझे एनर्जी के लिए तो चाहिए, लेकिन जो मेरी कैलोरीज हैं वो ज्यादातर जा रही हैं किसमें, जो मेरी फालतू कैलोरीज हैं वो क्या बन रही हैं, वो बन रही हैं फैट, मेरी मोटापा बन रही है, जिससे मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा,
ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन, जोड़ों की तकलीफ, दिल की तकलीफ, आंखों की तकलीफ, गुर्दों की तकलीफ, ये सारी की सारी मुझे उस एक्स्ट्रा कैलोरीज से हो रही हैं। लेकिन अगर हम जब कैलोरीज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जिसका लो हो और जिसका इंसुलिन इंडेक्स बहुत कम हो। तो वो खुराक आपके लिए क्या करेगी कि वो खुराक आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज भी अगर होंगी तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो बल्कि आपके फायदे के लिए होंगी और ये इन 5, 6 नहीं 8, 10 बीमारियों से आपको बचा कर रखेंगी। उसकी मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि ये एक अंडा है, इसमें एक अंडे में कैलोरीज कितनी है 80-85 में, या ये एक बड़ा अंडा है, बड़े साइज का है, तो इसको हम स्क्रम्बल्ड करें या देसी घी में या सरसों के ऑयल में इसको थोड़ा सा स्क्रम्बल्ड करके बना लें या आमलेट बना लें, फ्राई कर लें, तो इसकी कैलोरीज 120 होंगी। आप हैरान होंगे कि ये एक उसी साइज का बिस्किट है, तो इस बिस्किट में भी 120 कैलोरीज हैं। अब फर्क क्या है, जब ये मैं बिस्किट खाता हूँ चाय के साथ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं और खाऊं। पहले नंबर पे इसको हमारी ज़बान में या मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्टाइटरी इफेक्ट, यानी पेट मेरा भरेगा नहीं इससे। ये इसमें चूंकि अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, अल्ट्रा रिफाइंड सीड ऑयल है, अल्ट्रा रिफाइंड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, ये 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें कैंसर बनने में, ब्लड प्रेशर करने में, शुगर करने में, मोटापा करने में, पीसीओएस बनाने में, ये सारी की सारी उसकी ग़िज़ा है। इन तीनों बीमारियों की ये ग़िज़ा है। तो जब हम ये खाते हैं तो इसकी कार्बोहाइड्रेट की या अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की हमें ये लत लग जाती है, जिसको कहते हैं कि नशा लग गया है। आपने एक बिस्किट खाया, आपका दिल करेगा दूसरा खाएंगे, आप चाय में डिप करें या वैसे करें, थोड़ी देर बाद आपका दूसरा करें। इसके मुकाबले में अगर ये आप एक बॉयल्ड एग खाते हैं या फ्राई या आमलेट खाते हैं आप, तो आप एक भी मुश्किल से खाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या है आपको मैं ये इसका इंसुलिन इंडेक्स कितना है और इसका इंसुलिन इंडेक्स कितना है। इसका इंसुलिन इंडेक्स जो है वो तकरीबन 80-90 के करीब है। इसका बेकरी का इसका इंसुलिन इंडेक्स या इसमें जो फैट है वो टोटल 15 है। अच्छा। यानी हमारी जो पेनक्रियास से कोई भी चीज खाने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए, हजम करने के लिए वो निकलती है इंसुलिन। अब इंसुलिन जितनी हाई रहती है हमारी, उतना ही हमारा कॉग्निटिव फंक्शन या मोटापा बढ़ता है। हमारी शुगर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाती है, फिर हम फैटी लिवर होते हैं और हमारी फैट बढ़ती है। इंसुलिन अगर कम होगी तो हमारी फैट बर्न होगी। इंसुलिन जो है ना वो डिसाइड करती है कि मैंने ये दोनों चीजें खाई हैं, तो इंसुलिन डिसाइड करेगी कि कहाँ मैंने कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना है या प्रोटीन और फैट को करना है। तो प्रोटीन को और फैट को सिर्फ उसी वक्त मेटाबोलाइज होंगे जब आपकी इंसुलिन नीचे होगी। आपकी इंसुलिन 10-15 यूनिट के करीब होगी बॉडी में उस वक्त, तो फिर आपका लाइपोन्यूजेनेसिस नहीं होगा, लाइपोलाइसिस होगा। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट अल्ट्रा रिफाइंड होगा, इसको आप मुंह में लेकर जाएंगे तो फौरन आपकी गट से एल सेल होते हैं जो कि GLP-1 GLP-2 निकालेंगे, उससे आपकी इंसुलिन का एक बस्ट बढ़ेगा, यानी बहुत सारी इंसुलिन आएगी। उसको सिग्नल्स मिल गए हैं हमारे हाइपोथैलेमस से, दिमाग से, कि कोई बहुत अच्छी मीठी चीज आ रही है, तो तुम तैयार हो जाओ। वो इतनी सारी पेनक्रियाज इंसुलिन निकाल के हमारी सर्कुलेशन में भेज देगा और फौरन इसको पकड़ के ना हमारी शुगर को ऊपर नहीं जाने देगा। तो यही ज्यादातर धोखा होता है हमारे पेशेंट्स के साथ कि हम उनकी शुगर तो चेक कराते हैं, शुगर उनकी नॉर्मल आती है, HbA1c भी नॉर्मल आता है, फास्टिंग शुगर भी नॉर्मल आती है। मरीज कहता है मुझे शुगर नहीं है लेकिन मुझे थकावट बड़ी होती है, टांगों में दर्द होती है, जोड़ों में है, सांस दर्द होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा मेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुगर नहीं है। हम शुगर के नंबरों के साथ खेल रहे होते हैं, ये कभी भी नहीं देखते कि उसका इंसुलिन भी देखें। तो जब भी आप अपनी डाइट को कंसिडर करें या खाने लगें सोचने, तो ये याद रखें कि जितनी अल्ट्रा रिफाइंड चीजें हैं, जिसमें बेकरी है, बोतल है, जूस है, फल है, फल में चूंकि फ्रुक्टोज हाई होता है, तो ये चीज है, या फल का जूस है, चाहे ताज़ा है चाहे टिन पैक वाला है,
ये सारे के सारे हल्का रिफाइंड फ्रुक्टोज इसमें होता है, जो कि आपका यूरिक एसिड भी बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको जोड़ों की तकलीफ होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा फ्रुक्टोज से। तो जब भी आप खुराक का सिलेक्ट करें तो कार्बोहाइड्रेट 50 मिलीग्राम अब से पर डे या 24 आवर से ज़्यादा ना खाएं। तो ज़्यादा आप प्रोटीन खाएं, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल बनाती है, आपकी बॉडी के मसल को बनाती है। और तीसरी चीज़, कभी भी प्रोटीन जो है वो खाली ना खाएं, उसको फैट के साथ खाएं। जिस तरह के ये एग है, एग वाइट जो है ये सिर्फ प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट का काम करेगी। अच्छा। इसके लिए इंसुलिन ज्यादा निकलेगी। तो जिन लोगों को आज तक हम 40-45 साल से बताते रहे थे मरीजों को कि आपने अंडे की सफेदी खानी है, जर्दी नहीं खानी, जर्दी आपके लिए जहर है, ये मैं अब आज को क्लेम कर रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ कि जर्दी को छोड़ना जहर है, सिर्फ सफेदी खाना जहर है। क्योंकि उससे आपकी ना तो शुगर सही होगी, ना आपका मोटापा सही होगा, दोनों चीजें आपकी खराब होंगी। तो आपने जब भी इस्तेमाल करें अंडा कुछ पूरा लोग इस्तेमाल कहते हैं कि हम जर्दी साथ खाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। ये सारी की सारी खुद बनाई हुई चीजें हैं। किसी साइंटिफिक नॉलेज में, सर्च में, पेपर में, पूरी दुनिया गूगल कर लें, चैट जीपीटी पे चले जाएं, जहां से मर्जी पूछ लें, जो बंदा ये कहता है उसे कहें कोई बुक मुझे बता दे कि जिसमें ये लिखी हुई लाइन हो कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये दोनों चीजें नहीं बढ़ती। और इसमें बेशुमार अजाफी चीजें हैं, बेशुमार। आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 90% लोगों का विटामिन डी और विटामिन K2 7 मैनिकन उसकी बहुत कमी है। अब हर बंदे की जोड़ों की तकलीफ है, पट्टों की तकलीफ है, ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन खराब है, उसकी इम्यूनिटी खराब है। तो वो बेसिकली किस वजह से हुआ कि इसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमने लेना छोड़ दिया है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो हमारी सेल वाल को बताता है, और इसमें अच्छी मिकदार में विटामिन डी मौजूद है। वो विटामिन डी और किसी खुराक में भी नहीं है। तो जब आपने ये खाना है, इसमें विटामिन ए, डी, ई, के ये मौजूद है, इसमें बेशुमार मिनरल्स मौजूद है, इसमें पोटाशियम है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें और बेशुमार मिनरल्स है, मैग्नीशियम है इसमें, जो आपके पट्टों के लिए, दिमाग के लिए, नींद के लिए बेहतरीन चीज है। इसके अलावा इसमें जो है पूरी की पूरी एक न्यूट्रिएंट एक फैक्ट्री है इसके अंदर। तो मेरे ये कहना ये है कि आपने पर बॉडी केजी बॉडी वेट यानी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपने रोजाना प्रोटीन लेनी है। तो अगर आपका वजन 60 केजी है तो 60 ग्राम प्रोटीन विद फैट आपने लेनी है। तो एक अंडे में जो बड़े साइज का है उसमें 5 से 6 ग्राम प्रोटीन है। तो 5 से 6 ग्राम अगर एक अंडे में है तो 60 ग्राम के लिए 60 किलोग्राम के लिए आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आपके कितने अंडे हो गए एक दिन में? 12 अंडे। तो चूंकि 12 अंडे आप कोई बंदा खा नहीं सकता, एक अंडा नहीं खाता हमारे कहने पे, तो 12 कैसे आएगा? तो मैं फिर इसका पोर्शन बनाता हूँ कि आप 2 से 4 अंडे खाएं, साथ में आप सब्जी या सैलेड खाएं, साथ में आप थोड़ा सा सफेद चने खा लें, रेड बीन्स खा लें, उसमें भी प्रोटीन है। थोड़ा सा आप जो है ड्राई फ्रूट ले लें, जिस तरह 10 से 12 गिरी बादाम है, 5 अखरोट हैं, ये इनमें से कोई एक पिस्ता ले लें। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेशक मूंगफली ले लें थोड़ी सी, तो उसमें भी आपको प्रोटीन भी मिलेगी। और एक और बहुत सुपर चीज है इसमें, वो सुपर चीज क्या है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या होती है कि वो जो हम ये ऑयल खाते हैं ओमेगा 21 है, जो हमारे दिल की नाड़ियां हैं, खून की नालियां हैं, उसके अंदर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम है एंडोथेलियम। जो ओमेगा 6, 7, 8, 9 जो आजकल हम ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो उस लेयर को डैमेज करता है। ये ओमेगा 3 जो इसमें है या जो ड्राई फ्रूट में है या ऑलिव ऑयल में है वो उसकी रिपेयर करता है। यानी अगर आपको कहीं अंदर से कोई नुक्स भी हो रहा है तो वो आपका ठीक करेगा, उसकी रिपेयर कर देगा। आपको एक नहीं कई फायदे मिलेंगे इस पे। तो ओमेगा 3 भी इसमें आपको मिल गया। तो इसलिए अपनी आदत बना लें। आपका पैशन ये होना चाहिए कि मैंने सेहतमंद रहना है। पैशन आपका वो खुराक खानी है जो कि ना अल्ट्रा रिफाइंड हो
और जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी की जरूरत के मुताबिक हो। देखिए इसकी कैलोरीज आप कह रहे हैं कि बराबर हैं, उसकी दोनों की बराबर हैं, वो प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमने कैलोरीज की बेस पे नहीं सिलेक्ट करना, कभी भी नहीं, हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बेस पे हमने इंसुलिन इंडेक्स पे करना है। ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो चलें, आप कहते हैं कि रोटी का 75 या 80 है, उसका इंसुलिन इंडेक्स भी इतना है, तो थोड़ा है, 100 से कम है, हम खा लें, लेकिन उसका जो इंसुलिन इंडेक्स है वो ढेर सारा है। मकसद ये है कि जब आप की चीज खाते हैं तो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन कितनी है। जब आप हाइपर इंसुलिनीमिया की स्टेट में होते हैं तो बॉडी आपकी इन्फ्लामेशन में होती है। और इंसुलिन के दो और काम भी हैं जो कि हम बताते नहीं हैं, डॉक्टर्स वो इसको डिस्कस नहीं करते। हर मॉलिक्यूल इंसुलिन का 3 ग्राम पानी चाहिए उसको, कार्बोहाइड्रेट को भी और इंसुलिन को भी, और हर इंसुलिन के मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल सोडियम के चाहिए। तो सोडियम जितना ज्यादा होगा आपके अंदर पानी रहेगा। इसलिए जो इंसुलिन बनाने वाली कंपनियां है ना, वो खुद कहती हैं कि 1 साल में इंसुलिन 2.5 kg वजन आपका बढ़ाएगी, इससे बढ़ेगा। तो वजन ही तो हमने कम करना है। तो अगर हम ऐसी गजा खाएं जिसमें हाइपर इंसुलिनीमिया होता है या इंसुलिन इंडेक्स हाई होता है, तो वो क्या करेगा, वो हमारी फैट भी बढ़ाएगा, वो हमारी जो है वो वेट भी बढ़ाएगा, वो हमारे जोड़ों को भी तकलीफ देगा, वो हमारी इन्फ्लामेशन बॉडी की है उसको भी बढ़ाएगा, वो हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन, वो हर वक्त हम थके थके रहेंगे, हर वक्त चिड़चिड़ापन आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आप खराटे लेंगे, आप स्लीप एपनिया के बीमारी हो जाएंगे, जो वो एक और बीमारी है। फिर आप टाइप 3 डायबिटीज का पेशेंट बन जाएंगे। टाइप 3 भी होती है कोई? टाइप 3 वो होती है जो कि ब्रेन को, जो जिसको हम अल्जाइमर्स कहते हैं, बंदा गल्ला भुलनियां शुरू हो जाता है, बातें भूलना शुरू हो जाता है। हम अक्सर देखा है कि 40 प्लस के और जो ओबीस होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। तो वो उनको जो शॉर्ट मेमोरी होती है ना, जो सुबह बेगम को पैसे दिए थे वो भूल जाते हैं। तो वो उसको वो याद होता है कि मैंने इसको जब निकाह हुआ था या मेरा सुहागरात थी तो मैंने ये किया है। पुरानी बातें याद रहती हैं, नजदीक वाली शॉर्ट मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। तो इसलिए ये हमें भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी ग़िज़ा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कराएं। ज़ुबान का टेस्ट चंद मिनट के लिए है, लेकिन वो दुखड़ा पूरी उम्र का है, वो बीमारी सारी उम्र के लिए बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर।